नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं लिच्छवी न्यूज। अभी हम चुनावी दंगल यात्रा को लेकर निकल चुके हैं पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र। यहां के माननीय विधायक नंदकिशोर यादव और यहां के जनता से राय जानते हैं कि यहां से 7 बार से लगातार विधायक क्या जनता के लिए काम कर रहे हैं या नहीं। हमारे साथ बहुत यंगस्टर है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम तो शशि है। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? नंदकिशोर यादव यहाँ से 7 बार के लगातार विधायक रहे हैं। हाँ, ये तो सबको पता है, जग जाहिर है कि जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं तब से कभी उन्होंने चुनाव हारा नहीं है। लगातार 7 बार से जो है वो विधायक हैं और वर्तमान में बिहार विधानसभा के स्पीकर भी हैं। तो क्या लगता है कि बदलाव होने चाहिए? यहाँ पर नंदकिशोर यादव काम कर रहे हैं। देखिए, बदलाव तो ये जनता तय करेगी, आने वाला समय तय करेगा कि बदलाव होना चाहिए कि नहीं। आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, आप भी देख ही रहे होंगे कि पटना साहिब विधानसभा में क्या स्थिति है। तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि बदलाव होने वाला है या पुराने विधायक ही यहाँ बने रहेंगे। अभी तो चुनाव है तो संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे अपना, लेकिन वो तो दिल्ली में पटना में सुतल रहते हैं। जनता को अभी मैंने एक वीडियो दिखाया तो वहाँ के नल में पानी नहीं है, जनता त्रस्त है, बेहाल है पानी से। देखिए, छोटी बड़ी चीजें तो होती रहती है, चाहे किसी का भी सरकार रहे, चाहे कोई विधायक, ये छोटी बड़ी समस्याएं आते जाते हैं। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, छोटी इसको नहीं मान सकते। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वाटर हो गया, ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, एक अकेला इंसान पूरे बिहार की स्थिति को तो सुधार नहीं सकता है। और आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो पटना में हम खड़े हैं। पटना तो एजुकेशन का हब है। यहाँ तो एजुकेशन के मामले में बात ही मत करिए। यहाँ सिर्फ डिग्री दिया जाता है और नौकरी के नाम पर नीतीश कुमार लाठी जो बर्बरता से हाल ही में बीपीएससी के बाद जो हुआ था वो किसी से पड़े नहीं है। हाँ, ये तो है कि नौकरी के नाम पर जो है सरकार छलावा कर रही है। लेकिन एक तरफ अभी 2-4 दिन पहले जो है नरेंद्र मोदी जी आए थे, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। उन्होंने जो है 10,000 करोड़ को जो है बिहार का सौगात देकर दिया है अभी वर्तमान 2 दिन पहले। और बिहार सरकार की बात करें तो जो 400 रुपए का पेंशन था वो 1100 रुपए पेंशन हो गया। तो तेजस्वी यादव मैया बहन योजना लाकर 2500 देने की बात कर रहे हैं, तो कहा जनता 1100 के पीछे जाएगी या 2500 के पीछे? देखिए, अभी सरकार बनेगी तब वो 2500 देंगे, लेकिन वर्तमान में जो है उन्होंने क्या बोला कि जुलाई महीने से 1100 रुपए मिलना चालू हो जाएगा। यानी कि चुनाव के पहले ही इन्होंने देना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि उन्होंने मुझे टेंशन से उन्होंने पेंशन बढ़ा दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चुनावी जब सरगर्मियां बढ़ती है तो जो भी राजनीतिक दल है अपना अपना जो है पक्ष रखते हैं, तो वो भी उन्होंने भी एक पक्ष रखा है कि जो है ऐसा टेंशन से जो है पेंशन बढ़ा दिया, ऐसा कुछ है नहीं। उनको भी जो है सरकार में आना है तो वो भी तरह तरह की योजनाएं दे रहे हैं, फ्री का सब बांट रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जब सरकार में थे तब इसको आपने क्यों नहीं लागू किया। इस सरकार से पहले जो है जब सरकार चुनाव आया है तब आपको ये सारी चीजें दिखता है कि जो है हम 2500 दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब सरकार में रहते हैं तब ये सारी चीजें क्यों नहीं आप लोग चालू कर देते हैं। तो बिहार में जातिवाद है क्या? नंदकिशोर यादव समाज के होने के बाद भी बीजेपी में और इसी बड़ी नेता है क्या? देखिए, जाति कोई बड़ा फैक्टर नहीं है और जाति से पार्टी डिसाइड नहीं होता है। अब जैसे शहनवाज हुसैन मुस्लिम है तो ये पार्टी मतलब जातिगत चाहे धार्मिक आधार पर जो है हम पार्टी को जो है निर्देशित नहीं कर सकते। शहनवाज हुसैन मुस्लिम होते हुए भी जो है बीजेपी में है और बीजेपी के बड़े प्रवक्ता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम यादव हैं चाहे हम ब्राह्मण हैं तो हम बीजेपी में हैं, यादव हैं तो हम। तो बिहार में तो जातिवाद को लेकर ही वोट होती है, राजनीतिक होती है। होता है लेकिन अब जो है हमारे यहाँ क्या कहते हैं, शिक्षा दर भी बढ़ रहा है। लोगों को अब धीरे धीरे समझ भी आ रही है कि हमें जो है किस तरफ जाना है, किसको वोट करना है, किन मुद्दों को लेकर के जो है वोट करना है। ये सारी तमाम चीजें हैं। अब बाकी राजनीतिक बात करेंगे तो हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, युवा हैं और युवा सोच के साथ ही जाएंगे। और राजनीतिक पार्टियां तो अपनी बात करती ही हैं, अपना अपना पक्ष रखती हैं और एक दूसरे का काट करती हैं। आप 2500 देंगे तो हम 3000 देंगे, इस तरह का जो है छलावा राजनीतिक जब चुनाव होता है तो पार्टियां करती हैं। और भी तमाम युवा हमसे बात करेंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम मणिकांत सिंह है। आपको क्या लगता है बिहार में बदलाव होनी चाहिए या जो नीतीश बाबू चल रहे हैं वही चलते रहेंगे? बदलाव तो होना चाहिए। जैसे नीतीश बाबू क्या कभी इधर पलट जाते हैं, कभी इधर पलट जाते हैं। पलटू चाचा बोल रहे हैं सभी। हाँ,
तो इसमें क्या है उनका विकास तो बदलाव तो होना चाहिए। तो युवाओं के नेता तो आरजेडी के तेजस्वी यादव बोल रही है कि सबसे बड़ा युवा का नेता हम ही है। उन्होंने चिराग पासवान ने उन्होंने बोला कि हमको बिहार बुला रहे हैं, तो संसदीय क्षेत्र अपना हाजीपुर से शायद चुनाव यात्रा भी शुरू कर दी है उन्होंने। देखिए इस पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अभी यहाँ पटना साहिब का बात करें तो यहाँ पे हमने मतलब एक दो महीने से रह रहे हैं और यहाँ पे देखा जो ट्रैफिक का समस्या है बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक की बहुत समस्या है। क्या पटना साहिब से सिटी में फ्लाईओवर होनी चाहिए? अब फ्लाई ओवर होना चाहिए और या चौड़ीकरण तो संभव नहीं है यहाँ पे सिटी में। और या तो ऐसे सुनने में आया है कि उधर जो नाला वाला रोड है उस पे ब्रिज बनने वाला है, कहीं बिल पास होगा चाहे बनेगा तो सही रहेगा ये भी। बस और भी बात करते हैं, आपको क्या लगता है भैया, क्या इस बार नीतीश कुमार ही रहेंगे या कोई और सरकार आएगी? देखिए ये तो अभी चुनावी का जो सिलसिला चल रहा है, रिजल्ट के आने के बाद ही पता चल पाएगा नीतीश कुमार जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। रही बात जहाँ के जनता की, जाहिर सी बात है जनता जो है नीतीश कुमार जी से थोड़ा तो नाराज चल रहे हैं। नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की वजह क्या है नीतीश कुमार से? नाराजगी की वजह बताएंगे तो सबसे पहला तो बता रहे हैं लीकर को लेकर, जो लीकर बैन इन्होंने लगा दिया, ठीक है, लीकर बंद करा दिया। यहाँ के जो युवा यूथ है या फिर यहाँ के जो भाई रोजमर्रा वाले लोग हैं उनको क्या है भैया, शाम के टाइम में मौज मस्ती करने वाले आदमी हैं, इनको चाहिए रहता है शाम के टाइम में वो चीजें मिलेंगी नहीं तो क्या होगा, है ना। दूसरी सबसे बड़ी आपको फैक्ट, वो तो मजाक वाली बात हुई, दूसरी सबसे बड़ी फैक्ट क्या है कि नीतीश कुमार जी के आने की वजह से लीकर आपने बैन करा है वो चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सूखा नशा है वो दिन पर दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। सूखा नशा की डिमांड ज्यादा हो गई है। सूखा नशा में क्या आता है? जैसे में सूखा नशा में आप भी जानते होंगे गांजा है, चरस है, क्रीम हो गया, ये सारी चीजें भैया हम यूज नहीं करते सब। यूज तो हम भी नहीं करते। बस एक बात यही है कि जिस तरीके से आप पत्रकार हैं आपको भी आइडिया हुआ इस चीज का, उसी तरीके से हमें भी है, आप भी पढ़े। तो क्या नीतीश सरकार को शराब चालू कर देनी चाहिए? ये चीजें होनी चाहिए क्योंकि देखा जाए तो एक तरीके से गवर्नमेंट कहती है कि एक लीकर ही एक चीज है जिससे हमारा टैक्स जो है सबसे ज्यादा वहां से उतारा जाता है, ठीक है। अब आप उसी चीज को बंद कर दें खासकर इस एरिया से तो क्या मिलेगा? आप एक चीज बताइए हमको, लीकर बंद कराने से यहाँ पे लीकर बिकना बंद तो हुआ हो नहीं होगा, वो चीजें आज भी चल रही है यहाँ पे। बस यही है कि जो चीजें पहले छोटी तरीके से चलती रही, ब्रॉड तरीके से चल रही है, पैसा वही सरकार कमा रही है। सरकार को तो पैसा कमाने से मतलब है, सरकार तो आज भी पैसा कमा रही है, 1 नंबर की जगह 3 नंबर से कमा रही है वो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के जो यूथ है वो परेशान होती जा रही है। घर परिवार में जो इनके बच्चे पड़े हैं वो बच्चे खराब होते जा रहे हैं नशे के चक्कर में। लोग जो है आज आप किसी भी नुक्कड़ गली मोहल्ले में चले जाइए, छोटे छोटे बच्चे जो है 18 साल के जो बच्चे हैं वो भी आज जो है गांजा फूकते हुए दिख रहे हैं। उनका क्या भविष्य बनेगा, उनका क्या शिक्षा बनेगा? हमारे युवा जो है जो प्लेटफॉर्म से भटक चुके हैं रास्ते से। जी बिल्कुल भटक चुके हैं। उनका भी ये बताइए उनका क्या जवाब देंगे? नीतीश कुमार जी जवाब देंगे उनका? चलिए इस बेरोजगारी पे बात करते हैं। बेरोजगारी, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी ही होता है या युवाओं को स्किल्ड करके अपने क्षेत्र में बेहतर से बेहतर काम करनी चाहिए? देखिए हमारा बिहार जो है, देखिए मैं पहली बात तो बिहार का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन जितने दिनों से यहाँ पे हूँ थोड़ा बहुत तो जान चुका हूँ कि बिहार में जितने भी लोग हैं हर परिवार वाले चाहते हैं कि मेरे घर में एक बंदा जो है वो सरकारी नौकरी में जरूर हो। अब सरकारी नौकरी में इतना कंपटीशन लगाने की वजह से, दूसरी चीज आप वैकेंसी ना भरने की वजह से लोगों को नौकरियां तो नहीं मिल रही हैं। अगर आप ये चीज प्रोवाइड नहीं करा सकते तो कम से कम इस एरिया को स्मार्ट सिटी बनाने की मतलब तदार पे लेके चले। प्राइवेट कंपनियां जो है उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कराएं ताकि जो यहाँ के युवा यूथ है उनको नौकरियां मिले, वो भी अपने काम धंधे पे जा सकें, है ना। ये चीजें होनी चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी नहीं ला सकते हैं तो कॉर्पोरेट को यहाँ पे लाने की जो है उसमें संबोधित। तो मोदी जी आए सिवान में और कुछ बोले नहीं। गोरखपुर से सिवान के बीच एक वंदे भारत ट्रेन दे दिए और वो चले गए। उन्होंने बोला कि बिहार की जनता को कुछ देने नहीं आए हैं, यहाँ से कुछ लूट के लेके चले गए। देखिए मोदी जी क्या कर रहे हैं इस चीज का तो अभी मैं भी नहीं बताऊँ। एक होता है ना कि जब राजनेता आदमी बनता है तो पहले तो वो एक क्षेत्र को समझने की कोशिश करता है कि इस क्षेत्र की राजनीति हम लड़ किस तरीके से सकेंगे। मोदी जी को भी नहीं पता है कि बिहार की राजनीति अभी कैसे लड़ी जाएगी, ना ही उनकी टीम को ये चीज पता है। वो इंडिया को या भाजपा को प्रचार करने, स्टार प्रचारक के तौर पे सिर्फ आते हैं या विकास के तौर पे आते हैं? फिलहाल में देखिए अभी प्रचार के तौर पे आ रहे हैं। विकास के मामले में अगर बात किया जाए तो विकास में क्या ही है, यहाँ पे नमो यहाँ पे शुरू करा है इन्होंने, गलियों को खोद के बराबर कर दिया है, वो सारी गलियां खराब हो चुकी है।
यहाँ की जो मंडी है मुराबागंज, पता नहीं कोई एक एरिया है, वहाँ की पूरी गलियों को जो है चौपट करके रखे पड़े हैं। सारे के सारे धंधा चौपट हुए पड़े हैं लोगों के। बाहरी जो व्यापारी है वो आपके इलाके में आ नहीं सकते हैं, व्यापार हो नहीं सकता है। तो किस तरीके से स्मार्ट सिटी बनाने व्यापार इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक होती है, यहाँ पर गुंडाई होता है, और कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने आती है तो उन्हें रंगदारी मांगा जाता है। नहीं नहीं, ये चीजें, ये हमने आपको छोटा स्तर की बात बताई है, आपने काफी बड़े स्तर की बात बताई है, ठीक है। ये चीजें हमारे मोदी साहब रखेंगे, चाहे यहाँ के जो एमएलए हैं वो रखेंगे या विधायक ही रखेंगे कि यहाँ पे कहाँ पे वो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीजें हमारे ये कहने का मतलब है, जो अभी आप देख रहे होंगे जाम, सबसे बड़ा तो समस्या ये। दूसरी चीज, हमारे व्यापार व्यापार मंडल में व्यापारी इसलिए काम नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ पे व्यापारी इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि सबसे बड़ा तो ये जाम है। दूसरी चीज, आप ट्रांसपोर्ट की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। हमको लगता है सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ की समस्या है। इधर से लो ना, इधर से। अब जब ट्रांसपोर्टेशन ही बंद हो जाएगा, लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा, तो लोग क्या करने आएंगे? व्यापार करने। यहाँ पे जितने भी दुकानदार बैठे पड़े हैं, आप उनसे पूछिए ना कि कैसे यहाँ पे काम धंधा उनका चलता है। दुकानदारों से आप पूछेंगे, वो अपना दुख, अपना पीड़ा बताएंगे आपको। अमित शाह तो बोल रहे थे परले के कचौड़ी और पकौड़े और समोसे छानने के लिए बात कर रहे थे। क्या कह रहे थे? कचौड़ी और पकौड़े छानी है परले के, रोजगार नहीं है। पार्ली को वो पकौड़ी और समोसा छनवाएंगे यहाँ के बिहार के लोगों से। बिहार के लोगों को अगर छानना होगा तो वो छान नहीं लेंगे अपना, उनके कहने से यहाँ पे छानेंगे ये लोग। ये सब बेवकूफी की बातें हैं। आइए एक और भैया है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा जी, मेरा नाम रत्नेश है। क्या कहिएगा, विधानसभा क्षेत्र आपका पटना साहिब में नंदकिशोर यादव कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, काम तो बढ़िया कर रहे हैं, बशर्ते सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाला बात है यहाँ पे कि सबसे पहले तो जो चौक, पटना सिटी चौक एरिया है, यहाँ पे सबसे पहले ये कोशिश होनी चाहिए कि जो ट्रैफिक लग रहा है, इस ट्रैफिक को सबसे पहले कंट्रोल किया जाए। दूसरा चीज है कि जो छोटे बच्चे हैं, आप अगर देखेंगे, हालांकि कुछ दिन पहले हमने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया था जिसपे छोटे छोटे बच्चे पॉलीथीन का नशा करते हुए पाए गए। यानी सूखा चरस, गांजा, भांग, सूखा नशा की समस्या है। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन उसमें सुलेशन डाल करके और लोग सूंघते हुए रोड पे आपको आज दोपहर में अगर आएंगे कभी तो आपको मिल जाएगा ऐसा बच्चा। तो सबसे पहले तो इस चीज पे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि क्राइम जो बढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है नशा। अगर नशा को कंट्रोल कर लिया जाए तो क्राइम कुछ पल तक कम हो सकता है। तो नीतीश कुमार को शराब चालू कर देनी चाहिए। देखिए, अगर शराब चालू हो जाएगा तो सूखा नशा की कंट्रोल हो जाएंगे। देखिए, शराब चालू कर देना चाहिए, इसके लिए तो हम आपको नहीं कह सकते, क्योंकि नशे के विरोध ही बात करेंगे हम जब भी करेंगे। लेकिन अगर शराब चालू कर देने से अगर सूखा नशा कंट्रोल हो सकता है तो नीतीश कुमार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को शराब चालू कर देना चाहिए। तो उनको पता नहीं है कि हर थाने से उनको टैक्स जाती है, कि हर थानेदार इतना पैसा भेजते हैं। दारू तो उन्हीं एमएलए और एमपी दारू बेचवा रहे हैं, और पेट्रिकोलिक तौर पे बंद है, लेकिन दारू तो सब जगह मिल रही है। देखिए, अब इस चीज का पुष्टि तो हम नहीं कर सकते हैं कि एमएलए दारू सप्लाई करवा रहे हैं या जो भी, लेकिन कहीं ना कहीं पटना में और पूरे बिहार में दारू तो चालू है। आप देखेंगे तो अंडर द टेबल दारू सप्लाई हो भी रहा है। आप छोड़िए ना, हम क्या बोले, आप रोड पे कभी कैमरा लेके घूम जाइए तो आपको कहीं आरएस का बोतल, कहीं फ्रूटी का बोतल ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो दारू तो नहीं चालू हो करके भी दारू चालू है। अब बाकी रहा बात टैक्स का, तो इसके बारे में मेरा कुछ खास आइडिया नहीं है जो हम आपको बता पाए। इन तमाम मुद्दा को लेकर हम चुनावी यात्रा पर निकले थे, जो कि यहाँ पर पटना साहिब के विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के विधायक है नंदकिशोर यादव, और उन्होंने तमाम मुद्दों से बात की। उन्होंने कहा कि सूखा नशा की समस्या युवा में बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आप लोग इसको विरोध काम चलाइए, जो कि हमारे युवा सबसे ज्यादा सूखा के नशा कर रहे हैं। अगर आपसे बिहार नहीं संभल रही है तो यहाँ की जनता आपको इस बार उखाड़ फेंक देगी। और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और नए नए अपडेट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।